औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एक सहाबी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। इसने अपनी बीवी से कहा, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ, ये हमारे लिए बड़ी सआदत है। बीवी ने कहा, ज़रूर दावत दें। साहबी ने छड़ी उठाई और एक भेड़ ज़िबा की। बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गई और साहबी अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। साहबी के दो छोटे छोटे बेटे थे। एक बेटे ने बाप को भेड़ ज़बा करते हुए देखा था। बाप के जाने के बाद इसने छोटे भाई से कहा, काश तू होता, तू देखता कि अब्बू ने भेड़ कैसे ज़बा की। क्या मैं तुझे बताऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ ज़रूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई के गर्दन पर चला दी। इसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कानों में पड़ी तो उसने बेटे को डांट कर कहा, तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चे की लाशें देखी तो मुंह पेट कर रह गई, मगर इसने इतने बड़े सदमे के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पकाने में कोई कोताही ना की। इसने बच्चों की लाशें उठाई, दूसरे कमरे में इन्हें रख कर इन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद इसका शोहर हबीब खुदा को अपने साथ लेकर आया। आप एक कमरे में बैठे। बीवी ने अपने शोहर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया। उसने कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई खलल ना वाक़ई होने देना। सहाबी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लुक़मा तोड़ा था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप पर नादिल हुए और कहा, आप अपने मेज़बान से कहें कि मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर ना बैठेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज़बान से फरमाया, अपने बच्चों को भी यहाँ बुला लो। मेज़बान ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हैं, वो खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आएंगे। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नामुमकिन है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे मर चुके हैं। हाँ हज़रत ने फरमाया, इनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और खुदा से इनकी ज़िंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की और बच्चे ज़िंदा हो गए और उठ बैठे। आपने इन्हें दस्तरख्वान पर अपने साथ बिठाया। बच्चों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। बच्चों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। बागुलमा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की तादाद 4000 बयान की हैं। इनमें से कुछ मौजज़ात जज्बात के वक़्त भी ज़हूर पजीर हुए। मसलन जंग के दौरान अगर किसी मुसलमान फौजी का कोई अज़ू कट जाता तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी हिस्सा के साथ लगाते तो वो फ़ौरन जुड़ जाता और ज़ख्म का निशान तक ना रहता। वहाँ जब जंग बदर में मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव पर तलवार मारी जिससे इनका पाँव कट गया। सहाबा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मैदान जंग से ज़ख्मी हालत में उठाकर हज़रत के पास ले आए। उस वक़्त वो दर्द की शिद्दत से रह रहे थे। हज़रत ने इनके पाँव को जोलता हुआ हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ मिलाया और आब दहन लगाकर ऊपर पट्टी बांधी। कुछ देर बाद सहाबा ने इनकी पट्टी खोली तो उनका पाँव बिल्कुल ठीक था और इस जख्म का निशान तक दिखाई ना देता। जंगे खैबर के लोगों को फतह करना मुसलमानों के लिए चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक इलाका पहलवान का नाम मजहब था, वो बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब मुसलमानों का मुकाबले पर उतरता तो मुसलमान इसके सामने ठहर न पाते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कल मैं इल्म इस मर्द को दूंगा जो खुदा और इसके रसूल का महब होगा और खुदा और इसके रसूल का महबूब होगा। वो जमकर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह इसके हाथों पर अपनी मदद नाजिल करेगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? साहबा ने अर्ज़ की, इनकी आंखों में दर्द है और वो आराम कर रहे हैं। आपने फरमाया, इन्हें यहाँ ले आओ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत
खिदमत में लाया गया। आपने अपनी उंगली से थोड़ा सा लआब दहन इनकी आंखों पर लगाया तो वो फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और इनके इलाके मजबूत दरवाजे को उखेड़ डाला और इनके किले पर कब्जा कर लिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम का अपना बयान है कि इसके बाद पूरी जिंदगी मेरी आंखें कभी खराब नहीं हुई। और आखिर में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ा के चंद वाक़यात बयान करते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ सफ़र करने निकले। रास्ते में एक जगह इन्होंने पड़ाव किया। इनके पास खाने के लिए एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा मैं इसे ज़िबा करूँगा, दूसरे ने कहा मैं इसका सालन तैयार करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगा और आग जलाऊँगा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप हरगिज़ तकलीफ़ ना करें, हम खुद ईंधन जमा करेंगे और आग जलाएंगे, आप आराम से बैठे रहें और तमाम काम हम पर छोड़ दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम पर अपने लिए कोई बर्तरी और फोकियत पैदा नहीं करना चाहता और मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। अल्लाह को वो बंदा नापसंद है जो दूसरों पर बोझ बना हुआ है। तो अहले मदीना की आदत थी कि वो रोज़ाना नमाज फजर के बाद अपने बर्तनों में पानी भर के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे। आप इसमें अपना आप पोते थे। साहबा इस पानी को मुतबरक समझकर अपने घरों में ला जाते थे। जब शदीद सर्दी होती थी और पानी बर्फ़ की तरफ से ठंडा हो जाता था, इस वक्त भी लोग पानी भरकर आपके पास आते थे, लेकिन आपने कभी किसी को ये कहकर वापस नहीं कहा था कि पानी बड़ा ठंडा है लिहाजा तुम अपने बर्तन वापस ले जाओ। एक मरतबा का जिक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफा यमानी मदीना से बाहर गए और इन्होंने नहाने का इरादा किया। जनाब हुज़ैफा ने एक कपड़ा तान कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बनाया और इस पर्दे की ओर में हजरत ने गुस्ल किया। जब आप गुस्ल कर चुके थे तो आपने वही कपड़ा पकड़ा और इसे तानका फरमाया हुज़ैफा अब तुम नहाओ, मैं तुम्हारे लिए पर्दा बनाऊंगा। हजरत हुज़ैफा ने कहा आप पर मेरे वालिदैन कुर्बान जाएं, आप जहमत ना करें। लेकिन इनकी माजरत के बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक सफ़र की खिदमत पर इसरार करते हुए फरमाया जब दो शख्स रफ़ीक सफ़र हों तो इनमें से अल्लाह को वो शख्स ज़्यादा पसंद होता है जो अपने साथी से ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसकी खिदमत में कोई कमी नहीं पेश आता। वायात में मज़कूर है कि एक कनीज़ ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरा मालिक मुझसे बदसलूकी करता है, लिहाजा आप मेरे साथ चले और इससे कहें कि वो मुझसे बदसलूकी का रवैया ना रखे। आपने कनीज़ को साथ लिया और इसके मालिक के दरवाजे पर गए। जब इसने अपनी कनीज़ पर नबी अल्लाह का ये लुत्फ़ो करम देखा और वो इसकी सिफारिश कर रहे हैं तो इस कनीज़ को राह खुदा में आज़ाद कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मुसलमान जमात की खिदमत करे तो जमात में जितने अफराद होंगे उनकी तादाद के बराबर अल्लाह ताला उसे जन्नत में खादिम अता करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।